अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि टैक्स गाइड पीके एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें पाकिस्तानी टैक्स के बारे में मालूमात मिल जाती हैं। इस वेबसाइट में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ अभी रिसेंटली ऐड हुई है, और अगर आप उसको जाके इस टैब को देखें तो इसमें जो पेज है फाइनेंशियल कैलकुलेटर का, वो ऐड हुआ है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर में हो क्या रहा है कि तमाम हर तरह के किस्म के जो कैलकुलेटर हैं, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल टूल्स, उसके अलावा जो है यूनिट कन्वर्जन वगैरह भी इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। सबसे पहले अगर हम आके देखते हैं तो फाइनेंस जो कैलकुलेशन है उसमें लोन, ईएमआई या इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कैलकुलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 5 मिलियन की ये ट्रांज़ैक्शन अगर आप कोई कर रहे हैं, कोई लोन ले रहे हैं 5 मिलियन का, तो उस पर अगर इंटरेस्ट रेट 12% है और 120 मंथ्स के लिए है, यानी 10 ईयर्स के लिए है, तो उसकी ईएमआई क्या होगी वो कैलकुलेट होगी, यहाँ पे आ जाएगी। 71,000 ईएमआई होगी। टोटल आपको इस पर 10 सालों में इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3.6 मिलियन, और प्रिंसिपल जो है 5 मिलियन का पे होगा। टोटल पेमेंट जो है 8.6 मिलियन की हो जाएगी, और टेनर जो है 120 मंथ्स है, यानी कि 12 को डिवाइड करें 120 से तो 10 ईयर्स बनते हैं। इंटरेस्ट पोर्शन जो है 41% है। इसी तरह आगे चलते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बिल्कुल सामने का जो फार्मूला है वो इसमें नज़र आ रहा है। अगर हम इसको देखें इस तरह के यूज़ करके 1 मिलियन और 10% पे 5 ईयर्स के लिए, और मंथली पेमेंट है, तो इसकी कैलकुलेशन भी सामने आ जाएगी कि 164 इसकी फ्यूचर वैल्यू है। इंटरेस्ट जो है वो 64,530 रुपीज़ अर्न किया जाएगा, और प्रिंसिपल जो है वो 1 लाख है। इफेक्टिव रेट 10.47। सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, और एसआईपी यानी मंथली इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन भी मौजूद है। आरओआई कैलकुलेटर भी इसके अंदर शामिल है, करेंसी कन्वर्टर है, और वो एस्टिमेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देखना चाहते हैं कि 1,000 रुपये कितने यूएसडी होते हैं, तो वो हमें बता देगा 3.597। इसी तरह सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन भी है। अगर 17 यानी फॉर एग्जाम्पल आप बिल बनाते हैं ना, जैसे आप देखते हैं कि अगर हमें बिल्ट इन करना है सेल्स टैक्स को, बिल्ट इन करना है किसी सेल्स टैक्स की अमाउंट को किसी बिलिंग यानी इनवॉइस अमाउंट में, तो 17% का अगर हम सेल्स टैक्स इसमें डाल देंगे तो क्या हमारे पास अमाउंट आएगी कि हमने करना क्या है, ऐड टैक्स टू अमाउंट करेंगे। तो बेस अमाउंट हमने डाली है 10,000, 1,700 रुपये का टैक्स अमाउंट है, तो बिल जो बनेगा जिसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स इनवॉइस, वो 11,700 की बनेगी। अगर हम इसको उलट कर लें, एक्सट्रैक्ट, फ़र्ज़ किया वो बिल है ही 10,000 का, और उसमें से जो सेल्स टैक्स 17% का है, तो एक्चुअल अमाउंट क्या होगी वो भी बता देगा। वो एक्चुअल अमाउंट यानी बेस अमाउंट जो है वो 8,547 की इनवॉइस है, और जो टैक्स इनवॉइस है वो 10,000 की बन रही है। दोनों तरीके से कैलकुलेट करके बता सकता है आपको। सिमिलरली डिस्काउंट कैलकुलेटर है, वो बिल्कुल आपके सामने है कि किस तरह आप वो डिस्काउंट कर लेते हैं। 5,000 है और उस पर अगर 25% डिस्काउंट है तो क्या रुपया बन रहा होगा, क्या अमाउंट बन रही होगी। अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोई है तो बता दें, नहीं है तो ज़ीरो, और उसको कैलकुलेट कर दें तो 3,750 की फ़ाइनल प्राइस होगी। जैसे हम शॉप पे जाते हैं तो आप इस वेबसाइट को आप लिंक को क्लिक कर लें, आप जाके देखें कि वो कहते हैं 25% डिस्काउंट पे आपको दे रहे हैं। आमतौर पे तो अभी बड़े ब्रांड जो होते हैं वो तो 25% डिस्काउंट के बाद आपको ये, जैसे अगर 5,000 का कोई आपके पास आइटम है और उस पर वो डिस्काउंट कर रहे हैं 25%, तो साथ में वो लिख भी देते हैं फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 3,750 लिख देते हैं। मगर अगर ना हो तो आप इस कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह